हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे दो ऐसे शानदार फंड के बारे में जिसमें 50,000 रुपए की आप इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए 50 लाख से ऊपर की कॉर्पस बना सकते हैं। छोटा मोटा अमाउंट नहीं कह रहा हूँ, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप 50 लाख रुपए से ऊपर का 53-54 लाख का अप्रॉक्सीमेट कॉर्पस बना सकते हैं। तो इस फंड के पूरे डिटेल एनालिसिस करेंगे और आप अपने लिए कैसे बेस्ट फंड सिलेक्ट कर सकते हैं ये भी बताएंगे। इसमें फंड में इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने लिए कैसे बेस्ट फंड एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हम अपने लिए बेस्ट फंड सेलेक्ट करते हैं तो किन किन का चीज़ों पे ध्यान रख देना चाहिए हमें। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमें रिटर्न्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर वो काफ़ी हर्जन में फंड अपने बेंचमार्क को और कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे और काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन से बीट करे, वैसे फंड में हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि रिटर्न के लिए ही हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें जहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा हम वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। तो रिटर्न हमारे लिए बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट डालता है, क्योंकि हम रिटर्न के ही लिए इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क ले रहे हैं अपने पैसे पे। अगला जो चीज़ है वो सेक्टर एलोकेशन पे भी बहुत बड़ा मेजर रोल डिपेंड होता है। क्योंकि सेक्टर एलोकेशन अगर सही नहीं होगा तो रिटर्न अच्छा नहीं निकाल के देगा। तो सेक्टर एलोकेशन हमें देखना चाहिए कि जो जिस जिस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है फंड, वो सेक्टर आने वाले फ्यूचर में कैसा चलने वाला है, वो थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा गूगल पे सर्च करके, या फिर ऐसे भी कहीं पे भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जो जो शेयर में इन्वेस्ट किया उस शेयर के बारे में भी थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये शेयर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इनका क्या चीज़ें हैं। अगर आपके जाने पहचाने से शेयर्स हैं तो फिर तो आपको ज़्यादा ट्रस्ट होगा, क्योंकि उनके सर्विसेज और उनकी नाम और उनके बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा। उसके बाद अगला जो चौथा चीज़ देखने वाली चीज़ होता है वो रिस्क है। जो फंड रिस्क ले रहा है उससे ज़्यादा कितना रिटर्न दे रहा है। ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, अप्स एंड डाउन देखने को ज़्यादा ना मिले। अगर अप्स एंड डाउन ज़्यादा है देखने को मिलेगा तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना दे रहा है, क्योंकि वो रिस्क जितना ले रहा है उससे अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हो तो आप अपने लिए बेस्ट फंड सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि यूट्यूब पे आपको हज़ार यूट्यूबर्स के हज़ार तरह के वीडियो बेस्ट वीडियो करके आपको फंड मिल सकता है। लेकिन आपको अब अपने लिए बस इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रख के आप अपने लिए बेस्ट फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर आपके फंड जिसमें इन्वेस्ट किए हो अगर वो कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को रिटर्न से अपने बीट कर रहा है काफ़ी हर्जन में, तो वेल एंड गुड, फंड अच्छा है, आप उसी में इन्वेस्टेड रहो, बने रहो। लॉन्ग टर्म तक बने रहोगे तो आपको जो मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल है उससे अच्छा रिटर्न बनता हुआ उसी फंड से मिल जाएगा, आपको अच्छा मिल जाएगा। आज जो बात करूंगा वो पहला जो फंड है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ऐसा है कि इसमें मैक्सिमम ऐसे होगा कि मैक्सिमम बंदों ने इन्वेस्ट करा होगा, और ये काफ़ी मिड कैप कैटेगरी के बेस्ट फंड में से एक है। क्योंकि मैक्सिमम अगर जो देखोगे तो आपको किसी ना किसी के पोर्टफोलियो में, मैक्सिमम बंदों के पोर्टफोलियो में मिड कैप कैटेगरी है, तो मिड ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आपको मिलेगा, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा एनालाइज करते हैं और उनको एनालाइज करके थोड़ा सा ज़्यादा जान नॉलेज है इस चीज़ के, तो उनके फंड में ये होगा। क्योंकि काफ़ी शानदार रिटर्न निकाल के दे रहा है और काफ़ी हर जन में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, और आप काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन से बीट कर रहा है। तो बात करें इसकी 1 साल की रिटर्न की तो बात 71.63% का रिटर्न है। और यही बात करें कैटेगरी एवरेज में तो 52.64। आप देख सकते हो कितना मार्जिन है। अगर रिटर्न और रैंकिंग की बात करें तो 29 फंड में से नंबर 1 पे आया। फर्स्ट 1 साल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ये 29 फंड में से नंबर 1 पे आया। बाकी बात करें 2 साल की रिटर्न की तो 46.02 का रिटर्न है। और यही कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 35.36। यहाँ पे भी नंबर 1 अपना रैंकिंग बना के रखा है। 26 फंडों में से नंबर 1 का रैंकिंग बना के रखा है। बात करें 3 साल की तो 40.08 का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज की बात करो तो 24.80 है। यहाँ पे भी रैंकिंग 1 बना के रखा है। 25 फंडों में से नंबर 1 पे रैंकिंग बना के रखा है। बात करें 5 साल की तो 35.80 है, और जो कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 30.62। यहाँ पे रैंकिंग की बात करो तो नंबर 2 पे रैंक अपना बना रखा है। और बात करें 10 साल की तो
कैटेगरी एवरेज में 20.06 है और इस फंड ने डिलीवर किया 23.08। यहाँ पे भी अगर 20 फंड में से रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 रैंकिंग मेंटेन करके रखा है। और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो 26.23% का रिटर्न फंड ने डिलीवर किया है और कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 25.48 का है। यहाँ पे 29 फंड में से नंबर 8 पे अपना रैंकिंग बना के रखा है। तो रिटर्न में देखोगे कि आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला, लेकिन कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को काफ़ी अंतर से बीट किया है और अपनी जो रैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव में नहीं मेंटेन किया है, एक कंसिस्टेंट मेंटेन करके रखा है। नंबर 1 2 8 तो 10 से नीचे मेंटेन करके रखा है अभी तक, जब से फंड लॉन्च हुआ तब से अभी तक। तो काफ़ी शानदार फंड है और ये रेगुलर बेसिस पे रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। ऐसा नहीं कि किसी साल ज़्यादा रिटर्न दे दिया, अगले साल कम दिया, फिर किसी साल अगर दे दिया एवरेज करके इसके रिटर्न ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये हर साल में कंसिस्टेंट रिटर्न अच्छा बना के दे रहा है। और बात करें इसकी रिस्क रेशियो की, तो रिस्क रेशियो में स्टैंडर्ड डिविएशन जो है इस फंड का 15.97 और कैटेगरी एवरेज में जो है 15.38। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाईली वोलेटाइल है, कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल है। अगर बात करें बीटा की, तो कैटेगरी एवरेज में बीटा है 0.89 और इस फंड का है 0.82। तो यहाँ पे अगर बीटा के देखें तो बीटा काफ़ी अच्छा है, शानदार है। यहाँ से थोड़ा सा लो वोल्टाइल आप मान सकते हैं इसको, यहाँ से लो वोल्टाइल से। और बात करें अल्फा की, तो अल्फा की बात करें तो कैटेगरी एवरेज में -0.11 है और इस फंड की 10.94 है। अल्फा में ये चीज़ बताता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना दे रहा है, अगर फंड जितना रिस्क ले रहा है उससे कितना रिटर्न, तो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है इसका। और ये इतने अपने कैटेगरी एवरेज को 10.94% के रिटर्न से बीट कर रहा है। तो आप मान देख सकते हो, कोई फंड होता है कि 10-11% का रिटर्न डिलीवर करता है, यहाँ इतने परसेंट से ये मार्जिन से बीट कर रहा है। तो आप मान सकते हो कितना शानदार फंड है और लॉन्ग टर्म में आपको कितना अच्छा कॉर्पस बनाएगा, कितना अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं छोटा अमाउंट से। तो जो अगला फंड है अपना बंधन स्मॉल कैप फंड का, बंधन स्मॉल कैप फंड का है, जो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। और जब भी हम लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें स्मॉल कैप ना हो तो उस पोर्टफोलियो को अधूरा मानते हैं हम, क्योंकि जब भी लॉन्ग टर्म की बात आती है तो स्मॉल कैप ऐसा एक कैटेगरी है जो कि आपके पोर्टफोलियो को बूम रिटर्न के बूम देगा, यहीं से आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। इसकी बात करें रिटर्न की, तो एक साल की रिटर्न की बात करें तो 77.66 है और जो कैटेगरी एवरेज में बात करें तो 49.36 और रैंकिंग की बात करें तो 24 फंडों में से नंबर 1 मेंटेन कर रखा है। बात करें 2 साल की तो 50.21 है और कैटेगरी एवरेज में बात करें तो 36.63 है और रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 रैंकिंग मेंटेन किया है 23 फंडों में से। और बात करें 3 साल की रिटर्न की, तो 31.26% का रिटर्न है और जो कैटेगरी एवरेज में है 28.26। यहाँ पे 23 फंडों में से रैंकिंग की बात करो तो 5 नंबर में रैंकिंग मेंटेन कर रखा है। सिंस इंसेप्शन की बात करें फंड जब से लॉन्च हुआ तब से अभी तक की, तो 43.30% का रिटर्न डिलीवर कर रहा है और यहीं कैटेगरी एवरेज की बात करो तो 28.35% का रिटर्न है। और 25 फंडों में से रैंकिंग की बात करें तो 2 नंबर का रैंकिंग मेंटेन करके रखा है। तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं, अगर दोनों फंड में आप 50-50 हज़ार रुपये के इन्वेस्टमेंट लमसम कर देते हैं और आप इसको 20 साल तक होल्ड कर लेते हैं और हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं कि जो फंड ने 20-22% का रिटर्न दे देगा, 22% का रिटर्न लेते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि लॉन्ग टर्म में हमें 22% का मिल जाए, ईजिली मिल जाता है, क्योंकि स्मॉल मिड कैप तो आपको 20-22% का आपको ईजिली दे देगा। स्मॉल कैप इससे भी ज़्यादा देगा 22-23-24%। हम लेकिन कम लेके चलते हैं, सेफर लेके चलते हैं, 22% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेके चलते हैं कि हमें 22% का रिटर्न डिलीवर कर देगा फंड। तो 50-50 हज़ार रुपये की दोनों में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर आप 20 साल तक इसको होल्ड कर देते हो तो आपको 53,35,000 का फंड वैल्यू बन जाएगा, जो कि आप देख सकते हो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 53 लाख की वैल्यू बना लिया आपने 20 साल में। ये है कि आपको 20 साल देना पड़ा, लेकिन ये अगर आप कोई मार्केट में जो ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते तो कभी भी इतना नहीं बनता। ये हो सकता है 2 से 3 लाख 4 लाख हो जाता है जो ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ पे इतने नहीं बनते, आपको 50 लाख की वैल्यू नहीं बनती। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी कमेंट पसंद है फ्री जनरेट कराने बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा एक हमारे चैनल पर।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।